क्लास 10th केपी के चैप्टर नेम सेट्स एंड फंक्शंस और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 5 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है कि एट द एंड ऑफ ईच क्वेश्चन 4 सर्कल्स आर गिवन, फिल इन द करेक्ट सर्कल ओनली। यानी हर एक जो क्वेश्चन है उसके साथ 4 पॉसिबल आंसर दिए गए हैं। हमने जो ठीक आंसर है उसे सर्कल मतलब उस सर्कल को हमें शेड करना होगा। जैसे पहले पार्ट में एक सेट ए है जिसके एलिमेंट 1 2 3 हैं, एक सेट बी है जिसके एलिमेंट 4 एंड 5 हैं, और एक रिलेशन है, बाइनरी रिलेशन है, मतलब उसमें जो ऑर्डर पेयर्स लिखे हुए हैं उसमें पहला ऑर्डर पेयर 1 4 है, दूसरा है 2 5 और तीसरा है 3 4। तो हमने बताना है कि देन इसमें जो आर है वो क्या है, मतलब आर बेसिकली क्या मैपिंग शो कर रहा है। ठीक है, मतलब इसको अगर हम देखें कि क्या ये फंक्शन है या नहीं, तो पहले हम इस चीज़ को अगर देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें जो आर रिलेशन है उसकी डोमेन फाइंड करनी होगी। ठीक है, डोमेन ऑफ आर कैसे फाइंड होगी? जो ऑर्डर पेयर्स आपको लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, आप इन ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं उनको मतलब एक सेट के अंदर लिख दें, जैसे 1 2 एंड 3। ठीक है, और हम ये देख रहे हैं कि ये ए सेट के बराबर ही है। ए सेट के एलिमेंट जैसे उन्होंने बताए हुए 1 2 3, तो ये सेट के बराबर। और फिर हम देख रहे हैं कि ऑर्डर पेयर में जो पहला एलिमेंट है वो रिपीट भी नहीं कर रहा, तो इसका मतलब कि आर जो है रिलेशन वो एक फंक्शन है, इज अ फंक्शन। ठीक है, यानी यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। ठीक है, अभी से नेक्स्ट चूंकि ऑप्शन में मज़ीद जो उन्होंने बात लिखी हुई है कि वन वन फंक्शन है या फ्रॉम फंक्शन है, मतलब फ्रॉम ए टू ए, ऑन टू फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी। तो अब इस तरह के मतलब हमने सवालात के भी जवाब के लिहाज से सोचना है। तो ये बात हम जानते हैं कि अगर टाइप ऑफ फंक्शन चेक करनी है तो हमें रेंज फाइंड करनी होगी आर की। ठीक है, अब आर की अगर हम रेंज फाइंड करते हैं इस फंक्शन की, तो रेंज कैसे निकालते हैं? ऑर्डर पेयर के जो सेकंड एलिमेंट्स हैं उन्हें हम मतलब रखते हैं एक सेट के अंदर, जैसे 4 है 5 है एंड देन 4 है, तो हम 4 दो दफ़ा नहीं लिखेंगे, रिपीट नहीं होता कोई भी एलिमेंट सेट के अंदर। तो ये 4 एंड 5 आ रहा है जो कि एग्जैक्ट बी सेट के बराबर है। यानी अगर ये बी के प्रॉपर सबसेट होता तो हम कहते हैं कि ये इनटू फंक्शन है, लेकिन इस टाइम हम कहेंगे कि ये आर जो है ये ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, अब ऑन टू फंक्शन है ये तो हमें क्लियर हो गया। ठीक है, अब हमने ये चेक करना है कि जो इसमें चूंकि ऑर्डर पेयर्स जो आए हैं, ठीक है, आर फंक्शन के, वो ऑर्डर पेयर्स किस तरह से रिलेट किए गए। यानी एक एलिमेंट को उठाया गया और उसको बी के एलिमेंट से कनेक्ट किया गया, फिर एक एलिमेंट को बी के साथ और फिर एक एलिमेंट को बी के साथ कनेक्ट किया। यानी ये अगर हम देखें तो इसका जो लास्ट सर्कल है उसको हम शेड करेंगे जिसमें लिखा हुआ है कि एन ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, यानी ए के एलिमेंट्स को बी पे मैप कर रहा है। ठीक है, चूंकि रेंज से भी हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया, तो यहाँ पर फिर हम इस सर्कल को जो है वो शेड कर देंगे। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट में है जी कि इफ़ ए हैज़ टू एलिमेंट्स, यानी सेट ए हैज़ टू एलिमेंट्स एंड बी हैज़ थ्री एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद बी इज। यानी ए का अगर बी से कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया जाए तो हमने ये देखना है कि इसके नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस कितने होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन जो होते हैं वो असल में बाइनरी रिलेशन जो है वो आप यूँ समझ लें कार्टेशियन प्रोडक्ट के नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं। ठीक है, तो बाइनरी रिलेशंस जो होंगे वो कैसे फाइंड होंगे? हम इसके लिए फार्मूला यूज़ करेंगे 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। अब ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट की तादाद इस तरह से निकाली जाएगी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी सेट। ए में 2 एलिमेंट्स हैं, बी में 3 है, तो 2 3 आर 6, तो यानी 2 पावर 6 जो है वो नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस होंगे ए एंड बी के। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से जो हम बना सकते हैं। तो इसलिए जो ऑप्शन इसमें बन रहा है द ऑप्शन, या यूं कह लें कि जो सर्कल नंबर 3 है जिस पर 2 पावर 6 लिखी हुई है, इस सर्कल को हम शेड कर देंगे, ये हमारा फाइनल आंसर कहलाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट जो आ रहा है उसको मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट है जी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिसजॉइंट सेट्स। यानी इनमें से एक जो है जो मतलब ऑप्शन है वो डिसजॉइंट सेट्स की एग्जांपल है। डिसजॉइंट सेट्स वो होते हैं जिनमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं होता, यानी इनकी इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी आती है। जैसे ए और बी अगर दो सेट्स है और इनकी इंटरसेक्शन अगर एम्प्टी आएगी तो हम ये कहेंगे कि मतलब इससे हम ये नतीजा निकालेंगे कि ए एंड बी आर
डिसजॉइंट्स, ठीक है। अब हम इस लिहाज से देखते हैं कि यहाँ पे कौन से मतलब जो है सेट्स डिसजॉइंट्स हैं। जैसे अगर हम इस लास्ट वाले ऑप्शन को देखें तो इसमें 0 लिखा और इस सेट में कहीं भी नहीं लिखा हुआ, इसमें 4 लिखा है इस सेट में कहीं भी 4 नहीं है, इसमें 8 लिखा है इस सेट में कहीं भी 8 नहीं है, यहाँ 12 है और यहाँ भी किसी मतलब इस सेट में 12 नहीं लिखा। इसका मतलब इस सेट के तमाम एलिमेंट्स इस सेट के तमाम एलिमेंट से डिफरेंट है, कोई भी इनमें एक भी एलिमेंट सिमिलर एक जैसा नहीं है, सिमिलर नहीं है। इसलिए ऑप्शन जो है ये वाला सर्कल जो लास्ट वाला है ये हम शेड कर देंगे और बाकी जो है वो शेड नहीं होंगे, चूंकि जाहिर बात है उनमें कोई ना कोई सिमिलरिटी एग्जिस्ट कर रही होगी, इनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं आ रही होगी। लेकिन इसकी अगर हमने देखें तो इंटरसेक्शन इनकी बिल्कुल एम्प्टी आ रही है कि इनमें कोई भी सेट का मतलब कोई भी एलिमेंट इन दोनों सेट का कॉमन नहीं आया, इसलिए ये सेट्स दोनों जो हैं ये डिसजॉइंट सेट्स कहलाएंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है वो डिस्कस कर लेते हैं। जी, पार्ट 4 को अगर आप देखें तो इफ द यूनिवर्सल सेट U जो है इज इक्वल टू सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेस देन 30। R जो है उसके एलिमेंट्स हैं 1, 5 एंड 7 एंड S के एलिमेंट्स हैं 1, 3, 7, 11 एंड 13। हमने देखना है हाउ मैनी एलिमेंट्स आर इन R इंटरसेक्शन S कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यानी कॉम्प्लीमेंट जो है आर इंटरसेक्शन एस का उसके एलिमेंट्स हमने बताने हैं कि वो कितने होंगे, ठीक है। तो अगर हम यूनिवर्सल सेट को यहाँ पे लिख दें टेबुलर फॉर्म में, हमने लिखा है कि हमने वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर लिखने हैं जो 30 से लेस है, ठीक है। अब ऑड इंटीजर में पहला ऑड इंटीजर आता है 1, फिर आता है 3, फिर आता है 5, तो इसी के से चलते चलते हम 29 तक जाएंगे। 30 से लेस मतलब 29 जो है वो ऑड इंटीजर है। जबकि आर जो सेट है उसके अगर आप एलिमेंट्स देखें तो उसमें 1 आता है, 5 आता है और 7 आ जाता है। अब एस के एलिमेंट्स देखें तो वो भी लिखे हुए यहाँ पे, बल्कि हम एक काम करते हैं कि हम इनकी इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स को लिख देते हैं। यानी आर और एस की जो इंटरसेक्शन है अगर हम उसके एलिमेंट्स देखें तो वो कौन से आएंगे, यानी ऐसे एलिमेंट जो आर में भी लिखे हुए और एस में भी, जैसे हम देख रहे हैं 1 इसमें भी है 1 एस में भी है तो 1 आएगा, 5 इसमें है और इसमें इस सेट के अंदर एस वाले सेट के अंदर नहीं है, 7 आर सेट के अंदर है और एस सेट के अंदर भी है, तो 1 एंड 7 जो है ये आ जाएंगे। अब इनकी जब हम मतलब इसका जब हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे आर इंटरसेक्शन एस का, तो कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या करते हैं यूनिवर्सल सेट में से जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट ले रहे होते हैं उसको मतलब निकाल देते हैं, ठीक है। अब यू के अपने एलिमेंट्स जो हैं अगर आप देखें उनको हम लिखें तो 1, 3, 5, 7, ठीक है, 9, 11, 13, 15, 17, 19, ठीक है, 21, 23, 25, 27, 29, ठीक है, ये आ रहे हैं। और इसमें से अगर हम निकाल लेते हैं आर इंटरसेक्शन एस के एलिमेंट्स जो कि 1 एंड 7 है, तो पीछे जो एलिमेंट्स रह जाएंगे उसमें मतलब 1 और 7 नहीं आएंगे। यानी अगर मैं इसी के अंदर थोड़ी सी करेक्शन कर लूँ कि 1 और 7 को रेस कर दूँ, ना 1 आएगा ना 7 आएगा, ठीक है। इसको भी हम मिटा देते हैं 1 को भी, ठीक है, इधर से, और 7 को भी इधर से मिटा देते हैं, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये एलिमेंट्स जो है वो आर इंटरसेक्शन एस के कॉम्प्लीमेंट के कितने एलिमेंट्स, इनकी काउंटिंग कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 13 जो है वो इस सेकंड वाले सर्कल में लिखा हुआ ऑप्शन में, इसलिए हम इसको शेड कर देंगे, ये हमारा फाइनल आंसर कहलाएगा। पार्ट नंबर 5 है, इसमें लिखा हुआ है कि इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b देन f इज ऑन टू फंक्शन इफ। देखें f अगर एक फंक्शन है फ्रॉम a टू b, यानी इसकी डोमेन जो है वो a सेट से बिलोंग करती है और रेंज जो है वो b सेट से बिलोंग करती है। तो हमने ये देखना है कि f ऑन टू कब होगा। देखें ऑन टू के लिए मैंने आपको ये बताया था कि अगर हम ये कहें कि जो रेंज है f सेट की, ठीक है, वो अगर इक्वल टू हो जाए b सेट के तो हम कहते हैं कि ये ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखें तो ऑन टू फंक्शन के लिए जो ए ऑप्शन या पहला सर्कल है उसमें बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है कि रेंज ऑफ एफ जो है वो बी के बराबर आनी चाहिए, ठीक है। तो ये ही कंडीशन होती है ऑन टू फंक्शन के लिए, इसलिए हम इस सर्कल को शेड कर देंगे, ये हमारा फाइनल आंसर कहलाएगा।
इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन जी, इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ आर जो है एक सेट जो है मतलब एक बाइनरी रिलेशन जो है या सिंपल रिलेशन है, इसके ये ऑर्डर पेयर्स आ रहे हैं जिसके एलिमेंट 0 0 है पहले ऑर्डर के, फिर सेकंड में 8 2 है, फिर देन थर्ड ऑर्डर पेयर के 10 3 है और लास्ट ऑर्डर पेयर के 14 एंड 12 है। देन डोमेन ऑफ आर इज, अब डोमेन जो है आर की हम कैसे फाइंड करते हैं, इसका तरीका आप जानते हैं कि जो ऑर्डर पेयर्स हमें बताए गए उनके फर्स्ट एलिमेंट्स को हम एक सेट के अंदर लिख देंगे, जैसे 0 आ रहा है पहले ऑर्डर पेयर में, ठीक है, सेकंड में 8 है, थर्ड में 10 है और फोर्थ में 14 है। तो इन तमाम को अगर हम एक मतलब जो है इस तरह से सेट के अंदर लिख देते हैं तो ये सेट डोमेन का सेट कहलाता है। 0 8 10 14 जो कि पहले सर्कल में या पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है, इसलिए हम इसे शेड कर देंगे और ये हमारा फाइनल आंसर कहलाएगा। ठीक है, तो हम इसे शेड कर देंगे। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें यू सेट जो है वो इस तरह से बताया गया कि वो नेचुरल नंबर्स हैं अप टू 100, ए जो है वो पॉजिटिव इवन नंबर है अप टू 100 और बी जो है वो पॉजिटिव ऑड नंबर्स हैं अप टू 100। हमने फाइंड क्या करना है, हमने ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर है वो फाइंड करना है। तो पहले तो इन तीनों सेट्स की जो टेबुलर फॉर्म है वो मैं आपको यहाँ पर लिख कर दिखा देता हूँ। तो सॉल्यूशन की हेडिंग बना लेते हैं और इधर हम जो है यू सेट के एलिमेंट्स लिख लेते हैं। तो इसमें नेचुरल नंबर्स हैं 100 तक, तो 1 2 3 और इसके बाद डॉट डॉट पुट करके लास्ट में हम 100 लिख देंगे। अगर हम ए सेट को देखें तो ए सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो पॉजिटिव हैं लेकिन इवन इवन नंबर्स हैं। पॉजिटिव में इवन नंबर्स, और इवन नंबर हम जानते हैं पॉजिटिव में अगर देखा जाए तो 2 से स्टार्ट होगा, 2 इवन नंबर है, देन 4 देन 6 और सो ऑन 100 भी चूंकि इवन नंबर है, ऐसे नंबर जो 2 पर डिवाइड हो इवन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे। इसके बाद बी सेट जो है उसके एलिमेंट्स अगर आप देखें तो ऑड नंबर्स हैं और पॉजिटिव भी हैं, यानी 1 से स्टार्ट होगा, 1 3 5 7। ठीक है, अब 100 तक जो ऑड नंबर आते हैं उसमें 99 जो है वो सबसे लास्ट में ऑड नंबर आएगा। अब आपने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, पहले तो आप यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट्स को निकाल देंगे, यानी कि आप यू के वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो ए में नहीं है, जैसे 1 नहीं है ए में, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, ठीक है, एंड सो ऑन 99 भी नहीं है, यानी जितने भी ऑड नंबर हैं वो ए में नहीं है। अगर हम बी का कॉम्प्लीमेंट लेना चाहें तो हम यूनिवर्सल सेट में से बी के एलिमेंट्स निकाल देंगे। अब बी के सारे एलिमेंट्स ऑड नंबर हैं, इसका मतलब जब यूनिवर्सल सेट में से आप ऑड नंबर निकालेंगे तो इवन नंबर बचेंगे, यानी 2 बच जाएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा एंड सो ऑन 100 आ जाएगा लास्ट में। अब आप ये देखें कि हमने इसमें इस क्वेश्चन में जो हमें रिक्वायर है वो ये कि इन दोनों की यूनियन लेनी है आपने, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट की। ठीक है, यानी ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स ये हैं और बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स ये हैं, तो अगर आप यूनियन में आप चुके इन दोनों के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख देते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट का जब हम यूनियन ले तो इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को हम कंबाइन लिखेंगे, यानी 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, इस तरह सो ऑन कंटिन्यूसली, मतलब सारे नेचुरल नंबर्स आएंगे अप टू 100। तो ये इसका फाइनल आंसर जो है इस सेट की शेप में हमें नजर आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 का, उसमें ये जो तीन सेट्स बताए गए हैं यू ए एंड बी, ये एज इट इज़ हम रखेंगे। ठीक है, और जो नेक्स्ट पार्ट में हमें रिक्वायर है उसके हिसाब से फिर हम इसका आंसर करेंगे। देखें जैसे ये आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, बल्कि इसमें हम एक और काम भी कर लेते हैं कि हम जो चूंकि इनके दोनों के कॉम्प्लीमेंट के हमने इंटरसेक्शन लेनी है, ठीक है, हमने इनके कॉम्प्लीमेंट का आंसर भी फाइंड किया हुआ है, हम इसे भी यहीं से कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारा ये टाइम भी सेव हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको लिख लेते हैं इन दोनों के आंसर्स को, अगर आप देखें तो अब देखें इनमें हमने इंटरसेक्शन लेनी है। इंटरसेक्शन का मतलब है कि वो एलिमेंट्स लिखने जो दोनों सेट्स के अंदर कॉमन है, यानी ए में ए कॉम्प्लीमेंट में भी हो और बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर भी हो, दोनों में हो। अब देखें यहाँ से अगर इसमें 1 लिखा है तो इस पूरे सेट में कहीं भी 1 नहीं आ रहा, 3 है तो इसमें कहीं भी नहीं आ रहा 3। ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट में ए कॉम्प्लीमेंट में अगर 5 है तो बी कॉम्प्लीमेंट में कहीं भी 5 नहीं आ रहा। ये दोनों एक दूसरे के मतलब एक दूसरे से बहुत ही मुख्तलिफ सेट्स हैं, इनको कहते हैं हम डिसजॉइंट सेट्स, यानी इनकी जो इंटरसेक्शन है वो सॉरी वो क्या आ रही है जी,
वो एम्प्टी आ रही है, ठीक है। स्क्रीन को यहाँ पे मैं ले आता हूँ, वो क्या आ रही है जी, एम्प्टी आ रही है। तो इसलिए हमारा ये जो है एम्प्टी सेट जो है इस पार्ट का आंसर होगा। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ जी। तो इस पार्ट 3 में अगर देखें तो हमने ए की इंटरसेक्शन लेनी है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। अब ये ए सेट लिखा हुआ है और ये बी कॉम्प्लीमेंट सेट लिखा हुआ है। आपने ए की इंटरसेक्शन लेनी है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, यानी ए में और बी कॉम्प्लीमेंट में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वही आपने खाली लिखने। अगर आप देखें तो 2 इन दोनों सेट्स में लिखा हुआ है, ठीक है, 2 आएगा। 4 भी इन दोनों सेट्स में लिखा हुआ है, वो भी आएगा। 6 ए में भी है और बी कॉम्प्लीमेंट में भी है, तो 6 भी आएगा, 8 भी आएगा, एंड सो ऑन। यानी तमाम जो इवन नंबर्स हैं लेस देन, या यूं कह लें कि इवन नंबर अप टू 100, वो तमाम के तमाम जो हैं इन दोनों की इंटरसेक्शन में आ रहे हैं। इनकी इंटरसेक्शन का जो सेट बनेगा उसमें ये तमाम एलिमेंट्स होंगे जो मैंने यहाँ पे शो किए हैं। तो इसी कैसे ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा जी। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4, जिसमें हमने ए कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन लेनी है बी के साथ और इसका आंसर चेक करना है कि ये क्या आएगा, ठीक है। तो अगर आप देखें ए कॉम्प्लीमेंट और इसकी इंटरसेक्शन है बी के साथ, तो ए कॉम्प्लीमेंट के जो एलिमेंट्स हैं उसमें क्या आ रहा है 1 3 5 7 एंड सो ऑन 99 तक, और बी के एलिमेंट्स अगर आप देखें तो उसमें 1 3 5 7 एंड सो ऑन अप टू 99 है। मतलब ये दोनों जो सेट्स हैं इनके एलिमेंट्स एग्जैक्टली एक जैसे हैं, यानी इनकी इंटरसेक्शन में इन्हीं के एलिमेंट दोबारा आ जाएंगे। मतलब 1 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, इससे अप टू सो ऑन 99 तक ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो आ जाएंगे। तो इस तरीके से जो है ये इन दोनों की इंटरसेक्शन आ जाएगी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी की। तो ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर कहलाएगा। अब इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपसे जो क्वेश्चन नंबर 3 और ऑनवर्ड क्वेश्चन आ रहे हैं इस एक्सरसाइज के, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा।